नमस्कार जी, मैं संध्या। ये फ्रेंड्स देखिए, सुबह सुबह का टाइम है और ये मेरा गार्डन है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की दिवाली अच्छी गई होगी, आप लोगों ने अच्छे से अपनी फैमिली के साथ दिवाली मनाया होगा। फिर उसके बाद छोटी दिवाली और उसमें भी ग्रहण लग गया। फिर उसके बाद गोवर्धन पूजा के बाद फिर आदमी अपनी नॉर्मल लाइफ में आ गया होगा। तो जितनी दिवाली से पहले साफ़ सफाई करनी पड़ती है, उतनी दिवाली के बाद भी साफ़ सफाई समझ लीजिए करनी पड़ती है। क्योंकि क्या होता है कि घरों में बच्चे होते हैं तो वो बम पटाखे वगैरह छोड़ते ही हैं, चलाते ही हैं। और फिर उसके बाद घर में मिठाइयाँ आती है या उन सब के रैपर वगैरह हो गए, पूजा पाठ करता है आदमी। फिर उसके बाद धूप अगरबत्ती की जो तीलियाँ वगैरह हो गई, तो इसकी वजह से भी घर गंदा हो ही जाता है लगभग। और फिर उसके बाद सब समेटना, लोगों से मिलना, आना जाना, तो ये सब काम जो है वो लगा ही रहता है। तो थकान तो रहती ही है ये सब काम करने के बाद, सफाई का काम, फिर उसके बाद पूजा पाठ और ये त्यौहार मनाना। तो ये काफ़ी हद तक जो होता है थका देने वाला काम होता है। तो फ्रेंड्स चलिए, ये तो हो गया त्योहारों का बात। लेकिन अब मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को और दिखा दूँ। मैं मेन मुद्दे पे आने से पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ दिखा दूं कि ये देखिए, ये गिलहरी का काम नहीं है, ये चूहों का काम है। ये मैंने मोस स्टिक आप लोगों से पान के प्लांट पे, मतलब जो मोस स्टिक लगी हुई है, तो मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि इसको मैं कैसे बना रही हूँ या कैसे मैंने बनाया था। तो ये देखिए, ये अंदर मैंने ग्रीन कपड़ा, नॉर्मल जो कपड़ा होता है वो लगाया और उसके ऊपर मैंने ये बोरी लगा दी थी। तो ये गिलहरी का काम नहीं है, ये चूहों का काम है। दोनों ने मिलके मुझे इतना परेशान कर दिया है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गिलहरियों का उपाय कर रही हूँ तो चूहे आतंक मचा रहे हैं, और चूहों का उपाय करो तो गिलहरी आतंक मचा रही हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आदमी गार्डनिंग या कोई भी चीज़ ऐसे प्लांट वगैरह लगाए तो कैसे लगाए। ये बहुत ही ख़राब कर दिया है, पीछे से इसका हालत कुछ ऐसा कर दिया है उन लोगों ने। ये देखिए, पूरा काट पीट मचा दिया। और इतना ही नहीं, ये देखिए मिर्च का प्लांट, पहले इन्होंने इसको काटा यहाँ से कट कर दिया, तो चलिए ये तो दो वो निकल गए। अब इसको देखिए पूरा गंजा कर दिया, इसको देखिए पूरा इन्होंने इस प्लांट को पूरा गंजा कर दिया। अब समझ में नहीं आ रहा है मैं करूँ तो करूँ क्या। बाकी ये देखिए कैलेंडुला का मैंने वो लगाया था, नेट लगाया था, लेकिन फिर भी चूहों के आने जाने का थोड़ा सा जगह तो उसमें था ही। तो मुझे लग रहा है कि ये घुस के उन्होंने भी कट कर दिया ये क्योंकि इससे पहले भी मैंने कुछ सैपलिंग लगाई हुई थी और उनको ट्रांसप्लांट करके मैंने सोचा दिन में धूप ज़्यादा है और शाम को, मतलब रात में दिन में रख दूँ मैं धूप से बचाने के लिए सीढ़ियों में। तो उन्होंने कट कर दिया, एकदम ख़त्म ही कर दिया। अब ये देखिए, मैं गिलहरियों से बचाती हूँ तो इन्होंने, चूहों ने ये सारी सैपलिंग जो है इसकी ख़त्म सी कर दी। इसीलिए कहती हूँ कि सीड्स को बचा के रखना चाहिए, पूरा नहीं लगाना चाहिए, ग्रो नहीं करना चाहिए। तो मेरे पास थोड़े बचे हुए हैं, फिर से मैं इसमें ग्रो कर दूँगी। बाकी ये सैपलिंग का इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी से ये बड़ी हों और जल्दी से मैं इसमें इनको दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करूँ। हालांकि इसमें पत्तियाँ तो अब 4-4 पत्तियाँ आ ही गई हैं। तो अब 1-2 दिन में सोच रही हूँ कि मैं इनको ट्रांसप्लांट ही कर दूँ, क्या पता इस तरीके से बच जाए। और बाकी कुछ सीड ये जर्मिनेट हुए हैं और बाकी और तो किसी में कुछ निकला नहीं है। हाँ, इसमें कुछ निकल गए हैं, कुछ इसमें भी निकले हैं। जैसे ये देखिए, ये छोटी सी निकली हुई है और एक जगह ये देख रही हूँ मैं, यानी आप लोगों को दिखा पा रही हूँ कि नहीं, ये इस जगह पे, ये देखिए इस जगह पे। तो अब ये भी जर्मिनेट हो रहा है। इसमें मैंने पिटूनिया की सीडलिंग लगा रखी है। और बाकी फाइकस का प्लांट, इसको मैं बिल्कुल कट नहीं करी थी, इसकी शेप इतनी अच्छी थी तो मैं इसको कट नहीं करना चाह रही थी। लेकिन गिलहरियों ने मार के सत्यानाश मचा के रख दिया। ये देखिए, अब गिलहरियों ने ख़राब किया, चूहों ने ख़राब किया, लेकिन दोनों की मिली भगत लगती है। ये देखिए, ये सब उन लोगों ने ख़राब कर दिया। इधर भी देखिए, ये पूरा कट कर दिया इधर से। अब इस प्लांट को तो उन लोगों ने गंजा कर दिया, बर्बाद तो कर ही दिया। अब इस प्लांट के ऊपर लगे हुए हैं। ये देखिए, यहाँ से इतनी मोटी मोटी डंडियाँ इन लोगों ने ये पूरी कट कर डाली हैं। चलिए, उनकी तो कहानी चलती रहेगी, उनसे तो मेरा मुठभेड़ होता रहेगा। लेकिन मैं आज इस पे नहीं शेयर कर रही हूँ कोई बात। अब आई है सामने, अब इतनी दुखी हूँ, परेशान हूँ कि आप लोगों से मैंने शेयर कर दिया है। तो अब क्या है कि सारे प्लांट में मैं ऐसा फर्टिलाइज़र बना के डाल रही हूँ, सारे प्लांट में,
कि जो सब में काम आ जाए, इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हो चाहे वो लीफी प्लांट हो। तो सब में एक फर्टिलाइज़र ही बना रही हूँ जो कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। ये देखिए, ये गोबर की खाद है, ये गोबर खाद, ये बोन मील हो गया, और ये हो गया मुर्गियों का जो बीट होता है वो ये है। अगर आपके आसपास कहीं पोल्ट्री फार्म है तो वहाँ से ईजिली मिल जाएगा। जैसा कि मैं बताती हूँ कि मैं एक छोटे से कस्बे में या छोटा से जो शहर का एरिया होता है उस एरिया में रहती हूँ। तो आसपास एक दो पोल्ट्री फार्म है, तो वहाँ से ये मुझे मुर्गियों की जो बीट होती है वो मिले। यहाँ एक चीज़ में और कि इसमें जो है ये राइस हस्क मिला हुआ है, ये देखिए इसमें राइस हस्क मिला हुआ है ये। तो ये, लेकिन बस ये है कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, और ये सब तो सब ठीक है, लेकिन जो मुर्गी की खाद है, ये जो बीड है मुर्गी की, तो इसको क्या करिए आप कि इसको थोड़ा कम मात्रा में डालिए, क्योंकि ये गर्म होता है, ये गर्म ज़्यादा माना जाता है। तो जितना आप गोबर की खाद ले रहे हैं, थोड़ा सा आप बोन मील भी डाल सकते हैं, और उससे सबसे कम मात्रा में ये जो मुर्गियों वाली जो होती है, ये बीट की खाद होती है, तो ये इसे कम मात्रा में डालिए क्योंकि ये गर्म होती है। हाँ, थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर हो गया तो कोई बात नहीं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। तो इसको मैं मिक्स कर दे रही हूँ, और सारे प्लांट में मैंने डाल दिए, केवल गुलाब का प्लांट बाकी था, क्योंकि गुलाब के प्लांट में 15-20 दिन पहले ही मैंने इसमें थोड़ा सा नॉर्मल जो फर्टिलाइज़र होता है वो मैंने डाला था, लेकिन सोच रही हूँ कि फिर इसमें डाल दूँ मैं, क्योंकि गुलाब का प्लांट जो होता है वो हैवी फीडर होता है। तो इसको अच्छे से मिक्स करके आपको अभी फ़िलहाल मैं एक ही प्लांट में डाल के दिखाऊंगी, बाकी बाद में मैं सबको डालती रहूँगी, नहीं तो वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, क्योंकि कुछ तो दुखड़ा मैंने अपना पहले ही रोके वीडियो को लंबा बना दिया है। क्या करें, इतना परेशान कर दिया है इन लोगों ने मिल के ना। आसपास दुकानें हैं तो उन दुकानों, साग सब्जी की दुकानें हैं, जनरल स्टोर की दुकानें हैं, पूरे दिन तो उसमें रहते हैं और रात को भाग के इधर ही आ जाते हैं। तो ये देखिए इसको मैंने मिक्स कर दिया है। तो इसको क्या करेंगे, ये मेरे पास 2 ब्लैक टाइगर रोज़ का प्लांट है, एक ये है और एक और दिखाती हूँ मैं आपको। एक ये है जिसको मैंने ट्रांसप्लांट किया था, ये छोटे से प्लास्टिक के डिब्बे में लगा हुआ था, तो उसमें रूट बाउंड भी हो गया था इसका और सही से ग्रोथ भी नहीं कर रहा था, तो इसको मैंने ये मिट्टी के पॉट में लगा दिया है। तो ये है, तो इसको मैं बाद में डालूँगी, फ़िलहाल इसमें मैं डाल के आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो यही 3 चीज़ है, मुर्गियों की बीट की खाद और काऊ डंग कंपोस्ट और बोन मील। आप चाहे तो नीम खली मिला सकते हैं, मेरे पास अभी नहीं है तो मैं नहीं मिला रही हूँ, और इससे पहले मैंने वुड एस इसमें मिला रखा है, इसमें मिला रखा है, तो वुड एस में नहीं डाल रही हूँ उसमें। ये 3 खादें आप इंडोर में भी डाल सकते हैं, आउटडोर में भी डाल सकते हैं, लीफी में भी डाल सकते हैं, फ्लावरिंग प्लांट में भी डाल सकते हैं, और हाँ वेजिटेबल वगैरह है आप उसमें भी डाल सकते हैं। ये देखिए, और जो मतलब बोन मील नहीं डालना पसंद करता होगा तो वो रॉक डस्ट भी डाल सकता है, रॉक डस्ट भी आपको नर्सरी वालों के पास मिल जाएगा ईजिली। तो आप बोन मील नहीं डाल सकते हैं तो आप वो डाल दी, क्योंकि रॉक डस्ट मेरे पास है नहीं, और ना ही ये नर्सरी वाले लेके आते हैं। हाँ, बोन मील ले आते हैं तो बोन मील मैंने उनसे ले लिया है। तो ये गुड़ाई ऐसे कर लीजिए, ऐसे गुड़ाई कर लीजिए, और इसको अंदर की तरफ डालिए। ये मेरा ऐसे करके डालने से एक फ़ायदा है कि इसको मतलब ऊपर से आप पानी डालेंगे तो मिट्टी के साथ ये बहेगा नहीं, इसे मिट्टी के अंदर ही दबा रह जाएगा। और दूसरा मैं तो अपना कुछ दूसरा फ़ायदा एक ये बता रही हूँ कि अगर मैं ऊपर डाल दूँगी तो चूहे क्या है कि चूहे जो है कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। अब शाकाहारी होते हैं या मांसाहारी होते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ वो क्या करते हैं, बिल खोद देते हैं, मतलब मिट्टी को खोद देते हैं, बिल बना देते हैं, और जड़ों में फिर हवा लगता है तो वो फिर जड़ें क्या होती है, सूख जाती है, पौधा ख़राब हो जाता है। ऐसे मेरे कितने प्लांट जो है मर चुके हैं। चूहों ने और गिलहरियों ने तो बहुत आतंक बो रखा है। और नीचे ग्राउंड फ्लोर में लगाइए आप, गार्डनिंग करिए तो फिर वहाँ जानवर नहीं छोड़ते, क्योंकि हमारे यहाँ जो ग्राउंड है वो काफ़ी बड़ा है और उसमें जानवर भी आ जाते हैं, घोड़ा, गधा, गाय, बकरी, इस टाइप के जो है जानवर भी आ जाते, तो फिर वो नहीं छोड़ते, वो परेशान करते हैं। मजबूरी है छत पे हमारा गार्डनिंग करना, वरना ज़मीन है, साग सब्जी भी बोले आदमी, लेकिन हम लोगों को मजबूरी में जो है साग सब्जी खरीदनी पड़ती है। तो ऐसे प्लांट के चारों तरफ आप डाल दीजिए, ये ऐसे। और ये इजीली नर्सरी वालों के पास भी मिल जाएगा आप लोगों को। मुर्गियों की बीट का तो मुझे नहीं पता, आप पता कर ले सकते हैं, लेकिन गोबर खाद और ये बोन मील तो ईजिली मिल जाएगा।
और हाँ, इसी महीने में आप इंडोर प्लांट में डाल सकते हैं, अगले महीने में नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि अब उनके डोरमेंसी का टाइम आ रहा है, तो आप इसी महीने में डाल दीजिए। फिर उसके बाद आप फरवरी मार्च में डाल दीजिए। अगर इस महीने में नहीं डालते तो फिर मत डालिएगा अगले महीने में, फिर उसके बाद आप फरवरी मार्च में डाल दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद उनका ग्रोथ का पीरियड आ जाता है, वो डोरमेंसी से बाहर आ जाते हैं। और बाकी और प्लांट में आप डाल सकते हैं, ये देखिए। और इसके डालने के बाद अच्छा एक चीज़ और, जब मिट्टी ड्राई हो तभी आप डालिएगा। और उसके बाद इसको डालने के बाद आप पानी ज़रूर डालिए, और पानी इतना ही डालिए कि इस मिट्टी में ही रह जाए, ये नहीं कि ड्रेन आउट हो जाए। अगर ड्रेन आउट हो जाएगा तो मिट्टी की जितनी मतलब पौष्टिक तत्व हैं वो सब बाहर पानी के साथ बह जाएंगे। तो अब इसमें थोड़ा पानी डाल दें। तो ये देखिए थोड़ा सा अब मैं इसमें ये पानी डाल दूँगी, बस 1 मग्गे के लगभग ही आज मैं पानी इसमें डालूँगी। ये मैं नया मग्गा लेकर आई हूँ, ये 10 रुपये में मुझे मिला। ये छोटा सा है, पुराने मग्गे थे वो टूट गए थे, उसमें से पानी निकलने लगा था, उससे बड़ा भी था, तो वो भर के अगर डालो पानी या थोड़ा कम डालो तो पौधे की उसमें ड्रेनेज होल से ड्रेन आउट होने लग जाता था, जितनी भी कंपोस्ट सी बह जाती थी। और ये छोटा सा है तो जाहिर सी बात है, छोटा सा है तो पानी भी कम आएगा, और हमारे दिमाग में भी ये रहेगा कि ये मग्गा में 1 मग्गा हमने पानी डाल दिया है, तो इसलिए मैं ये छोटा सा मग्गा ले आई हूँ ये। तो फ्रेंड्स ये कंपोस्टिंग का काम मेरा पूरा हुआ। सारे प्लांट में मैंने यही कंपोस्ट डाल दिया है, बस गुलाब में रहता था तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लूँ। बाकी ये देखिए पूरा प्लांट है, और बाकी जितने इधर गुलाब लगे हुए हैं सब में मैं डालूँगी। बाकी ये मेरे गार्डन के प्लांट सारे हेल्दी चल रहे हैं। बस यही है कि अगर गिलहरियाँ और चूहे ना आतंक मचाए तो सब ठीक ही ठाक है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करना चाहूँगी। अब नीचे जाऊँगी, नीचे कुछ किचन का काम वाम करूँगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब इसी तरह अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखिए, ग्रीन बनाइए। तो ये देखिए जीनिया का प्लांट, जो मैंने इसको बीज लगाए थे, इसको नहीं नुकसान पहुंचाया उन्होंने, ये जबकि ये फ्री के सीड हैं तो इसको नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन बाकी और जो इसको नहीं पहुंचाना था उसको उन लोगों ने पहुंचा दिया और बर्बादी कर दिया एकदम से। देखते हैं कितना होता है कितना नहीं होता है। तो इसी तरह अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखिए, ग्रीन बनाइए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।